डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 देखने से पहले ज़रूरी है कि आप इससे पहले के पार्ट और इससे पहले की मूवीज़ देखें, क्योंकि हर मूवी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक ज़रूर करती है। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट पार्ट 2016 में रिलीज हुआ था, जिसके बाद अब 6 साल के बाद इसका पार्ट 2 रिलीज किया गया, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नाम से। इस मूवी में हमें बहुत कुछ देखने को मिला है, जिसमें एक बड़ी बात ये है कि स्टीफन स्ट्रेंज का नेचर बदल चुका है, लेकिन उसकी अब तक एक आदत नहीं बदली, रूल्स तोड़ने की आदत, जो कि इस पार्ट में भी नजर आई। तो पहले चलते हैं इस बात की तरफ कि इस मूवी को देखने के लिए हमें पहले कौन कौन सी मूवीज देखनी पड़ेंगी। MCU की वैसे तो टोटल 27 मूवीज रिलीज की गई हैं अब तक। तो स्ट्रेंज का कैरेक्टर सबसे पहले हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में सुनने को मिला, जब वो नाम लेता है स्टीफन स्ट्रेंज का। तब हमें मालूम भी नहीं था कि आखिर ये स्टीफन स्ट्रेंज है कौन। यहाँ से शुरू हुआ स्टीफन स्ट्रेंज का नाम मार्वल मूवीज में, और फिर 2016 में ऑडियंस ने फर्स्ट टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर देखा, जिससे पता चला कि बेसिकली स्टीफन स्ट्रेंज ही डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, जो कि अड़ियल दिमाग के न्यूरोसर्जन हैं। एक कार एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथों को यूज करने की एबिलिटी चली जाती है, जिसका इलाज ढूंढने के चक्कर में उसे मिस्टिक आर्ट्स के बारे में पता चलता है, और फिर नेपाल में मिलता है वो सॉर्सरर सुप्रीम एंशिएंट वन से और उसके स्टूडेंट मोडो से, जिनकी गाइडेंस से वो मिस्टिक आर्ट सीखता है। और फिर एंशिएंट वन के मरने के बाद सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है, और फिर फाइनली अपनी इस मैजिकल एबिलिटीज और इंटेलिजेंस से एक इंटरडायमेंशनल एंटिटी को भी हरा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी हमें फर्स्ट टाइम मल्टीवर्स की झलक के साथ साथ ये भी बताती है कि स्टीफन स्ट्रेंज की कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का वो लुक भी मिलता है जिसमें वो सक्सेसफुल होने के लिए वो किसी भी रूल को तोड़ सकता है। वो डोरमामू को हराने के लिए टाइम स्टोन से टाइम लूप यूज करता है, जबकि मोडो उसे वार्न भी करता है कि उसके रूल तोड़ने की आदत पे। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक और कैरेक्टर देखने को भी मिलता है, वांडा मैक्सिमॉफ, जो कि स्कारलेट विच है। और वांडा को MCU में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और मैं बताती चलूँ कि वांडा मैक्सिमॉफ का कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले मूवी में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, लेकिन वांडा मैक्सिमॉफ और उसके भाई पेट्रो मैक्सिमॉफ का ऑफिशियली इंट्रोडक्शन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ। और इनकी बैक स्टोरी ये है कि इनके पेरेंट्स एक वॉर में स्टार्क इंडस्ट्री के बॉम्ब से मारे गए थे, और वांडा और उसके भाई को सुपर पावर्स उस वक्त मिली जब उन पे इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जिससे वांडा को माइंड कंट्रोल, एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस की, और उसके भाई को मिली सुपर स्पीड की पावर्स। और एवेंजर से बदला लेने के लिए इन दोनों ने अल्ट्रॉन का साथ दिया, लेकिन जब उनको अल्ट्रॉन का मकसद पता चला कि उसको पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है, तो वांडा और उसके भाई ने एवेंजर्स का साथ दिया। और इसी दौरान एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया, विजन, जो कि माइंड स्टोन से क्रिएट किया गया था, जिसका आगे चल के पता चलता है कि कितना बड़ा रोल है वांडा की लाइफ में। और जहाँ एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, वहीं एक कैरेक्टर को मार भी दिया, मतलब वांडा के भाई को, जिसका बदला वो अल्ट्रॉन से खुद देती है और उसको अपने हाथों से मार देती है। फिर 2006 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर रिलीज हुई, जिसमें वांडा और विजन को और क्लोज होते देखा, और इस मूवी के एंड तक वांडा और विजन कपल बन चुके थे। फिर आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है एवेंजर्स से। इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क की ईगो क्लैश होते हुए भी मिली, लेकिन इन दोनों ने और गार्जियंस ने मिलकर थैनोस का सामना किया, और इसी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की सॉर्सरर सुप्रीम की पावर भी देखने को मिली, जिसमें उसने अपने रूल्स तोड़ने वाली आदत को कायम रखा और थैनोस से मुकाबला किया, और फिर नेचर के लॉ के खिलाफ जाके टाइम स्टोन यूज करके फ्यूचर देखा, और फिर टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए टाइम स्टोन को खुद थैनोस को दे दिया। और दूसरी तरफ इसमें वांडा ने ही अपने हाथों से विजन को मार दिया था, क्योंकि विजन के पास माइंड स्टोन था जिसको अलग करना जरूरी था। उसके बाद वांडा विजन को मार देती है, तो थैनोस उसको जिंदा करके फिर से मार देता है, और इस तरह थैनोस के स्नैप से वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ही डस्ट हो गए थे। एवेंजर्स एंड गेम में हमें फिर से देखने को मिले वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसमें देखा गया कि हल्क सभी डस्ट हुए लोग वापस आ गए, और थैनोस से लड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको इकट्ठा किया। उसके बाद वांडा हमें डिज्नी की मूवी वांडा विजन में देखने को मिली, जिससे पता चला कि वांडा बेसिकली एक विच है, जिसकी पावर्स अनलॉक हुई माइंड स्टोन से कांटेक्ट में आने के बाद। उसके बाद लोकी देखने को मिली, जिसमें हमने वेरिएंट्स का सही मतलब देखा। और अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की।
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस पार्ट में डायरेक्टर चेंज हो गए थे। मतलब इस मूवी की डायरेक्शन अब सैम राइमी ने की है। ये 2 घंटे की मूवी वैसे तो काफी ड्रैग हो सकती थी, लेकिन इन 2 घंटों में भी बहुत जल्दी सारी चीजें दिखाई गई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल है, तो ज्यादा सेटअप करने की शायद जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 1, वांडा विजन, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, ये सारी मूवीज का पहले से ही रिव्यू दे दिया है, तभी इस मूवी में ज्यादा प्लॉट की जरूरत नहीं पड़ी। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की तो बात ही अलग है, क्योंकि इसमें अलग अलग डायमेंशंस और मल्टीवर्स को दिखाया गया है, जो कि ट्रेलर्स में भी देखने को मिले। बाकी इसमें जो कैमोस का वेट कर रहे थे फैंस, वो आए भी हैं और कुछ नहीं भी आए। इस मूवी में थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट भी डाला गया है, और एक्शन ट्रांजिशंस को देख के ही लग रहा है कि ये मूवी सैम राइमी ने ही डायरेक्ट की है। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग पे, जो कि काफी मिस्टीरियस थी। जैसा कि मार्वल अर्थ को 616 कहा जाता है, तो 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज को बैटल में हराता है और उसके डार्क होल्ड की कॉपी को यूज करके ड्रीम वॉक करता है, और वो जानता है कि वो स्कारलेट विच को नहीं हरा सकता। इसलिए वो अमेरिका चौवेस को कहता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करके स्कारलेट विच से लड़े। अमेरिका चौवेस जो जानती है कि वो स्कारलेट विच को हरा नहीं सकती, इसलिए वो 616 की वांडा को दूसरी वांडा दिखाती है, जो कि अर्थ 838 से बिलोंग करती है, जो कि अपनी अच्छाई दिखाती है और बच्चों को दिखाती है 616 की वांडा को। और 838 की वांडा कहती है कि बच्चों को उनकी माँ का प्यार ज़रूर मिलता रहेगा। और इसी तरह 616 की वांडा खुद को तबाह कर लेती है। इसका मतलब हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड ख़त्म हो जाते हैं, जबकि इसमें दिखाया गया है कि वांडा को मार दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका चौवेस को ट्रेनिंग दी जाती है और मल्टीवर्स में ट्रैवल की पावर्स अब बढ़ चुकी हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अब थर्ड आई हमेशा रहेगी। उसका रीज़न भी ये है कि उन्होंने डार्क फोर्स को यूज़ कर लिया था। अब दिखाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क में है कॉमिक्स के लुक्स के साथ। मल्टीवर्स के इवेंट्स को हुए थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। यही उनके पीछे आती है जॉन कार्सिंस्की और गेट खोल देती है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू से फाइट की थी। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई खोलते हैं और निकल जाते हैं ग्ली के साथ।